ओके, तो केमिस्ट्री इज नॉट, चलो केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ केमिकल्स, बट नॉट नेसेसरी जस्ट केमिकल्स। तो हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा था कि फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, करेक्ट। तो यहाँ पे जो मैटर वर्ड यूज हुआ, करेक्ट, मैटर। तो मैटर मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी एक चीज से बना हुआ होता है। तो स्टडी ऑफ दैट मैटर इटसेल्फ, कि हम किससे बने हैं, या फिर ये टेबल किस चीज से बना है। तो टेबल भी एक मैटर हो गया, पेन भी एक मैटर हो गया। तो इट्स पेन कैसे बना है, इसका स्टडी इज स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेशन क्या होती है, आई शेयर द स्क्रीन एंड शो यू एंटायर स्क्रीन। आज लग रहा है सभी का इंटरनेट के साथ कुछ इशू आ रहा है। इवन आई एम नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन। सिलेक्ट, एक सेकंड रुक जाना, मेरा भी स्क्रीन शेयर का कुछ तो इशू आ रहा है। हम्म, एक मिनट, मेरे को स्क्रीन शेयर द स्क्रीन। ओके, मेरे को आप लोग बताओगे जब भी आपको शेयर स्क्रीन दिखे, ठीक। दिख गई सर। ओके, तो दिख गई। केमिस्ट्री, ओके, केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर का। मैटर मतलब जो हमने बोला था ऑब्जेक्ट, उसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। तो केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस इन द मैटर। ये डेफिनेशन लिख लो, राइट इट डाउन। केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंज इन द मैटर। तो मैटर मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो एक ऑब्जेक्ट बना कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर तो एक प्रॉपर मेटल्स है। जैसे ये पेन हो गया, पेन किसी दो तीन चीजों से मिलके बनता है, मतलब बनाने का प्रोसेस का एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक मतलब बहुत छोटे लेवल पे उसका कंपोजिशन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज सर क्या है मुझे कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नहीं आ रही है? किसको नहीं आ रही, दक्ष को या ये किसने बोला, दक्ष ने बोला करे। सर विवान मेरी मैंने आवाज आ बोला रही है? अच्छे अच्छे से नहीं आ रही है मुझे। अच्छा से ब्रेक हो रही है। यस। बाकियों को आ रही है, विवान, दिशा, हाँ आ रही है, आ रही है। क्लियर आ रही है या ब्रेक हो रही है? ब्रेक हो रही है सर। सॉरी। क्लियर आ रही है सर। तो दक्ष मेरे को लगता है अगर इनको क्लियर आ रही, तुम्हें नहीं आ रही ना, कुछ तो सर नेटवर्क इश्यू होगा। हाँ दक्ष। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। दक्ष एक बार रिजॉइन करोगे, कॉल कट करके फिर से ज्वाइन करो ना, शायद कुछ इश्यू सॉल्व हो जाए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है? सर विवान, दिशा, तुम्हें आ रही है मेरी आवाज? यस सर। हाँ ओके सर आ तो, ओके तो दक्ष, अच्छा, दक्ष ने मीटिंग लेफ्ट की, विल रिजॉइन।
दक्ष अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, अभी आ रही है। ओके ठीक है, और अगर नेटवर्क इशू लगे तो फिर कैमरा ऑफ कर देना, मतलब इंटरनेट का इशू नहीं आएगा तुम्हें, ठीक? अगर ओके सर। आवाज ब्रेक हो रही होगी तो ये डेफिनेशन लिख लेना। केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स प्रॉपर्टीज एंड द चेंजेस इन द मैटर। तो अगर अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखने जाए तो कोई भी जो चीज आपको दिख रही है, एनी ऑब्जेक्ट, राइट, उसमें पूरी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। वो किसी ना किसी एक एलिमेंट से बना हुआ है, उसको किसी एक प्रोसेस के थ्रू उसको बनाया गया है। तो केमिस्ट्री स्टडी ऑफ ऑल दोस मैटर्स, तो इसमें सब कुछ आ गया, उसका कंपोजिशन आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मिल्क शेक बनाया, मिल्क शेक में क्या किया, दूध लिया, मैंगो पीसेस लिए, वो डाले, शुगर डाला, तो ये हो गया उसका कंपोजिशन। मिल्क शेक का कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या हुआ? मिल्क, मैंगो शेक करते हैं मिल्क शेक की जगह, मैंगो शेक। इसमें हम मैंगो पीसेस डालेंगे, इसमें मिल्क डालेंगे, इसमें शुगर डालेंगे फॉर एक्स्ट्रा स्वीटनेस, अगर किसी को सॉल्ट पसंद है तो थोड़ी सॉल्ट डालेंगे। तो इसका हो गया कंपोजिशन। और हमने कल फिजिक्स के लेक्चर में देखा था, इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे डालेंगे? अगर 100% है ये, तो हमने समथिंग लाइक 20% मैंगो पीसेस डाले, 20% मिल्क डाला, 5% शुगर डाला, नहीं ये थोड़ा मैंगो पीसेस और ये 40-40 करते हैं, 40-40, 5, 10-10%। ये हो गया इसका कंपोजिशन, की मैंने मैंगो पीसेस का इतना वेट डाला, मिल्क का इतना वेट डाला, शुगर का इतना वेट डाला, सॉल्ट का इतना वेट डाला। तो मैंगो शेक का ये हो गया कंपोजिशन। उसका कंपोजिशन ये हो गया, कंपोजिशन ये हो गया कि मैंगो पीसेस, मिल्क, शुगर एंड सॉल्ट। उसका स्ट्रक्चर बहुत अगर डेप्थ में चले जाएंगे तो हम आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री, लेकिन मोरलेस ये समझ लो कि 40% ये है, 40% ये है, 10% ये है, 10% ये है। प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज हम कैसे बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है। तो प्रॉपर्टीज क्या हो गया कि इट्स स्वीट, इट्स कोल्ड, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैंगो जूस। ओके, प्रॉपर्टीज। तो हर जो चीज आपके आसपास है, करेक्ट, तो उनकी प्रॉपर्टीज होगी, उसका कुछ स्ट्रक्चर होगा, उसका कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, और एक केमिकल स्ट्रक्चर होगा। तो इन सब की स्टडी इज केमिस्ट्री। तो अभी हम जाएंगे एकदम बेसिक्स पे, कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। तो केमिस्ट्री आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि एग्जैक्टली केमिस्ट्री होता क्या है? कि हम केमिस्ट्री में सब कुछ पढ़ेंगे। तो कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, पता है? व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज एनी अदर सब्जेक्ट, राइट, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज मैथ्स, इनको आप एक स्क्वायर के अंदर फिट नहीं कर सकते हो। मतलब मैं बोलूंगा कि स्टडी ऑफ दिस थिंग्स इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ एक्स वाई जेड थिंग्स इज फिजिक्स, और स्टडी ऑफ दिस थिंग्स इज मैथ्स। तो आप स्क्वायर्स में इनको फिट क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जो आप केमिस्ट्री पे पढ़ोगे वही आपका फिजिक्स में भी यूज आएगा। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स ओवरलैप करेगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स जो पढ़ोगे वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में पढ़ोगे, तो इसमें मैथ्स का यूज होगा। तो ये तीनों इंडिपेंडेंट जरूर है, मतलब स्टडी करने के लिए इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स पूरे इंडिपेंडेंट नहीं होते। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आपने कभी आपने हिरोशिमा और नागासाकी का नाम सुना है? किसी ने सुना है हिरोशिमा यस। नागासाकी? यस सर। क्या हुआ था वहां पे? ये अमेरिका ने एटम बम लॉन्च करा था उस पे। करेक्ट, एटम बॉम्ब। तो जो मैंने फिजिक्स में तुमको बताया था, देखो, एक न्यूक्लियर एनर्जी। इसको क्या हो गया पे? आज मेरे को लगता है कि गूगल मीट का कुछ सर्वर का इशू है, इसीलिए सभी को दिक्कत आ रही है। मैं 1 मिनट में रिजॉइन करता हूँ, ओके? ओके ठीक है, लेट मी रीशेयर द स्क्रीन।
ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स, तो हम यहाँ बता, आ रही है मेरी आवाज और आपको स्क्रीन दिख रही है, एक बार कंफर्म कर देना। यस सर। हाँ। स्क्रीन की आवाज भी आ रही अच्छा ठीक है, ओके। तो ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स जो मैंने फिजिक्स के टर्म्स में बोला था, करेक्ट, तो हम इसका यूज करते हैं मतलब बहुत छोटे लेवल पे होता है, एटम्स वगैरह हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। तब न्यूक्लियर फिजिक्स से हमने बनाई है एनर्जी। तो जैसे थर्मल पावर प्लांट, आपको हाइड्रो पावर, आपको ये पता है कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहाँ होती है, बताओ। पावर प्लांट्स नाम सुने वाटर आपने? से। वाटर से ना, करेक्ट। और कुछ? सोलर एनर्जी। करेक्ट। है। कोल कोल कोल, करेक्ट। कृष्णा, कुछ और? सोलर। सोलर, विंड 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 करेक्ट। तो अभी थर्मल पावर प्लांट हो गया। थर्मल पावर पावर प्लांट डाल देता हूँ, जिसमें कोल बोला, दक्ष विवान किसी ने बोला थर्मल पावर प्लांट। ये हो गया एक हाइड्रो पावर प्लांट, जिसमें वाटर क्या होता है, एक होता है विंड से, जहाँ पे विंड टरबाइन यूज की जाती है, विंड टरबाइंस, टरबाइंस। तो हमें यूजुअली क्या करना होता है कि कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस करो, एक फैन होगा, ये जब भी, जैसे ये विंड टरबाइन होगी, जैसे विंड आएगी ये टरबाइन घूमेगी, और एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के, ये जब तेज घूमता है तो इसकी एनर्जी से हम एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सेम चीज जब पानी से भी कैसे करते हैं, जब पानी होता है, वाटर फ्लो होता है, तो वहां पे अगर हमने विंड टरबाइन लगा दी तो वाटर फ्लो से, विंड की जगह पे वाटर फ्लो से वो टरबाइन घूमती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेम थर्मल से, जैसे कोल से हम हीट देते हैं, हीट कर करके फिर उसके स्टीम से टरबाइन रोटेट होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वैसे ही न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी मतलब ये बहुत छोटी होती है, मतलब कुछ वो भी नहीं समझा पाऊंगा, जब हम आगे के लेक्चर्स में जाएंगे तब समझेंगे। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी इज वन टाइप ऑफ एनर्जी जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करे, राइट, तो अमेरिका ने क्या किया, ये सब केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं जो आपने बोला कर, स्टडी ऑफ केमिकल्स। तो ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, या जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो रही है, या न्यूक्लियर पावर जनरेट हो रही है, वो किसी केमिकल रिएक्शन के कारण ही हो रही है, केमिकल रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अमेरिका ने क्या किया था, बॉम्ब प्रोड्यूस किया था। बॉम्ब भी क्या होता है, बॉम्ब इज एन एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी वंस इट डिस्ट्रक्ट्स, राइट, जब बॉम्ब का रिएक्शन कंप्लीट होता है तो बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, और जिससे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, नागासाकी। ओके। तो ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, तो अभी ये कोई इंडिपेंडेंट ना फिजिक्स की टर्म है ना केमिस्ट्री की टर्म है, इसमें कुछ फिजिक्स इन्वॉल्व है, कुछ केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो ये सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और इस, और तुम्हें पता ही इसकी सब फिर से पूरी मैथमेटिक्स पूरा मैथ्स के टर्म्स में लिखेंगे, जो भी हम इक्वेशंस लिखेंगे। तो दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो अगर तुम बोलोगे कि ये क्या, ये फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, हम टॉप लेवल पे बता सकते हैं कि अगर तुम रिएक्शन के बहुत मॉलिक्यूलर लेवल तक, बहुत छोटे लेवल तक जा रहे हो तो केमिस्ट्री है, तुम ऊपर ऊपर मोशन देख रहे हो तो वो एक फिजिक्स है। लेकिन यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। सो व्हाट इज केमिस्ट्री और व्हाट इज फिजिक्स, उससे बेटर क्वेश्चन है व्हाट इज दिस एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आज एकदम शॉर्ट क्लास रखेंगे। तो प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, आपको क्या लगता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स क्या होंगे? चलो गेस। प्योर सब्सटेंस क्या होगा और मिक्सचर क्या होगा, क्या लगता है? Mixture means the mixture of two or more than liquid or substances. करेक्ट। And pure substances means that are only made of one substances. ओके, करेक्ट। विवान, आपको क्या लगता है? सर आई डोंट नो, इट इज न्यू फॉर मी। नहीं नहीं, तो एक मैं बोला कि ऐसे कुछ बोल दिया तुमको, मिक्सचर, मिक्सचर का मीनिंग क्या हो सकता है? मिक्सचर बोला, मिक्स, मिक्सिंग सम मिक्सचर बोला, मिक्स,
mixing or fusing some things करेक्ट। together. हाँ, तो वो हो गया मिक्सचर, और एक हो गया प्योर। प्योर मतलब उसमें कोई मिक्स नहीं, करेक्ट। तो देखो, ये मिक्सचर और तुम्हें तो फिर ऑलरेडी पता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है, इट्स नॉट न्यू फॉर यू, राइट। इसलिए हम वही बोल रहा हूँ कि ये जो हम पढ़ेंगे, करेक्ट, ये चीजें तुम्हारे लिए नई नहीं है। ये बस इनकी कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो तुम्हारे लिए नहीं होगी। तो सब हमेशा मिक्सचर, तुम फिजिक्स में बोलो, केमिस्ट्री में बोलो, मैथ्स में बोलो, इंग्लिश में बोलो, मिक्सचर विल बी मिक्सचर। तो हम पढ़ेंगे कि चलो इस इसके बाद हमें, चलो ये तो छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मैटर? तो बताओ मैटर क्या था, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है व्हाट इज मैटर। Sir, that substance Matter occupies space and mass that is is the called as thing. matter. रुको रुको, एक एक करके दक्ष, एक बार तुम बोलो। That substance occupies surface and mass that is called as ओके, matter. विवान तुम बोलो। The thing which occupies space and has a weight is called as matter. अरे वाह, इतनी परफेक्ट डेफिनेशन। दिशा, दिशा है A या गई? substance which अच्छा है, हाँ दिशा बोलना। a substance which um, occupies mass स्पेस, and matter. करेक्ट। तो एनी मटेरियल दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज मास, ओके। तो मैटर इज एनी मटेरियल दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड ऑक्यूपाइज मास। तो जैसे थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए, तो सब सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफरेंस में कोई एक एग्जांपल दे दो फटाफट। अभी हम दिशा से स्टार्ट करेंगे। दिशा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक एक एग्जांपल। गैस में वाटर वेपर, करेक्ट। जल्दी, सॉलिड लिक्विड और में लिक्विड का मिल्क बताओ। ओके, सॉलिड में एंड सॉलिड में वुड. वुड, करेक्ट। विवान, सॉलिड में टीवी, करेक्ट। लिक्विड में वाटर, और गैस में ऑक्सीजन. अरे परफेक्ट। दक्ष, Solid में metals, करेक्ट। liquid में cold drinks and gases में helium. गैसेस में हीलियम, करेक्ट। तो सबको, तो देखो अभी हीलियम, मेटल्स, ये तो हम पढ़ेंगे। सॉलिड बोलो तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज सॉलिड, आवर बॉडी सॉलिड, ये वॉच इज सॉलिड, एवरीथिंग विच हैज अ कांस्टेंट शेप। एनीथिंग जो आपको जो भी दिख रहा है, करेक्ट, इट हैज अ कांस्टेंट शेप, वो होता है सॉलिड। लिक्विड्स अपना शेप चेंज करते हैं जिस वेसल में चले जाएंगे, और गैस वो होते हैं जो उस पूरे वेसल को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल, मैंने एक वुड ब्लॉक लिया छोटा सा, और मैंने कटोरी में रख दिया, तो वुड ब्लॉक विल स्टिल बी वुड, तो इट्स एन सॉलिड। ये सबसे आसान तरीका है सॉलिड, लिक्विड और गैस समझने का। लिक्विड क्या है कि दूध ले लिया, पानी ले लिया, मैंने सर्कुलर कटोरे में डाल दिया, देन इट विल बी सर्कुलर इन शेप। अगर मैंने रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर वेसल में डाल दिया तो इट विल बिकम रेक्टेंगुलर इन शेप, जैसे ऐसे हो गया ना। तो गैस और इसका ये मेजर डिफरेंस है लिक्विड का, कि देखो यहाँ पे रख दिया, सॉलिड ऐसे रहेगा, करेक्ट। लिक्विड कैसा हो जाएगा, ऐसे। गैस कैसे हो जाएगा, गैस कैसे होगा, चलो गैस करो। अब मैं क्लोज कर देता हूँ गैस के लिए। बताओ गैस का क्या Sir, होगा। वो पूरी पूरा उसमें बताओ गैस पूरा का क्या surface occupy कर लेगा. पूरी भर जाएगी. होगा, करेक्ट, ऐसे ऐसे। Correct. ऐसे ऐसे. तो ये होगी प्रॉपर्टी ऑफ गैस, ये होगी। तो सॉलिड रिटेन्स इट्स शेप, टेंस इट्स शेप, लिक्विड takes the shape of vessel, और occupies complete volume of vessel। क्लियर? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस का आपके एग्जांपल्स ऑलरेडी करेक्ट है, तो आपको ऑलरेडी आता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे किस लेक्चर्स पे आज जाए, या आज जल्दी आपको छुट्टी दे दे, आज का दिन तो बड़ा रहा है। तो और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं, चलो मिक्सचर पे जाने से पहले। तो
एक अलग कॉन्सेप्ट देते हैं, मिक्सचर्स पे नहीं जाएंगे आज। किसको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पता है? Yes. बॉइलिंग पॉइंट। नहीं सर, विवान तुमने नहीं बोला है? हाँ बोला विवान। नहीं वो अच्छा अच्छा ठीक है, तुमको पढ़ाएंगे। तो एक अभी एकदम ब्रीफ बता देता हूँ। देखो, वाटर तुमने देखा होगा, वाटर में तुमने क्या क्या देखा है? देखो, आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स पता है विवान? अरे यार हाँ, हाँ सर। मैं दिखाता हूँ आइस क्यूब्स। ओके, आइस क्यूब्स देखे? आइस क्यूब्स देखे, फ्रीज में आइस क्यूब्स देखे होंगे। हम्म। वाटर देखा है, और वाटर वेपर। यस। वाटर वेपर पता है क्या होती है? Yes, sir. जब भी आप गैस पे पानी रखते हो ना, वाटर से निकले गैस पे पानी रखते हो ना। वाटर जब बॉईल होता है, उससे जो हवा निकलती है उसको हम हिंदी में वाह, बाफ बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाटर वेपर। करेक्ट। तो तुमने क्या बोला? वाटर जब बॉईल होता है, करेक्ट। तो इसका मतलब तुमको पता है कि बॉइलिंग क्या होती है, और मेल्टिंग में बताऊंगा क्या होता है। मेल्टिंग जब आइस क्यूब्स कोई सॉलिड लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। आइस क्यूब्स जब वाटर बनते हैं, तो दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। शायद दिशा और दक्ष को पता होगा। विवान से स्टार्ट करते हैं। तो विवान, अगर मैं बोलूं कि गेस करो कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मतलब जब आइस से पानी बनता है वो किस डिग्री टेम्परेचर पे बनता है, कितना होगा? गेस करो अगर पता नहीं होगा। गेस करो अगर पता नहीं होगा तो। वो 15 टू नहीं, तो 5 to 15 में हो सकता है, 5 to 15 डिग्री Sir, can I? सेल्सियस। हम अगर पता होगा तो नहीं, हम ना पहले थिंकिंग देखेंगे कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को। ठीक। आज सब कुछ खराब क्यों चल रहा है? दक्ष, तुम्हारे पास आने से पहले ना ये देखते कि अगर 15 होता तो क्या होता। अगर 15 मेल्टिंग पॉइंट होता वाटर का तो क्या होता? दक्ष तुम बोलो, अगर 15 मेल्टिंग पॉइंट होता वाटर का तो क्या प्रॉब्लम आ सकती थी? हेलो। सर वो मेल्ट होता है पर बहुत स्लो होता है। हाँ, और अगर 15 मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट होता, या तुमने देखा होगा जब भी नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में जब भी कोल्ड आती है, तब टेम्परेचर चला जाता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर आता है 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री। तो उस पे हम ना सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है अगर 15 पे ही वाटर इसमें कन्वर्ट होने लग जाता है। वाटर टू आइस सेम स्टेट ऑफ मैटर में रहते हैं। तो दक्ष, तुम्हें पता है कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट 0। 0। तो हाँ, ओके, तो V1, फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर टू आइस कन्वर्जन होता है, और आइस टू वाटर कन्वर्जन होता है, जहां पे वो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वाटर भी रहेगा, आइस भी रहेगा, लेकिन दे कैन मूव फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। तो 0 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल प्रेशर कंडीशन, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो 0 डिग्री इज एन मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता होगा? बॉइलिंग पॉइंट बताओ। सर कैन आई टेल? हम्म। हाँ हाँ, बताओ, कैन चलो आई टेल? इस बार। 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम पढ़ाएंगे कि मैं पढ़ाऊंगा तुमको नेक्स्ट लेक्चर में कि एग्जैक्टली exactly क्या होता है कि जब सॉलिड टू लिक्विड होता है, लिक्विड टू गैस होता है, ये कन्वर्जन कैसे होता है 100 डिग्री। और ये भी फिक्स नंबर्स नहीं होते हैं, नंबर्स कैन वेरी फ्रॉम 0 डिग्री इज नॉट अ फिक्स नंबर, 100 डिग्री इज नॉट अ फिक्स नंबर। यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, ये सब चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। और क्योंकि केमिस्ट्री इज जस्ट स्टडी ऑफ
मैटर, करेक्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये तीनों स्टेट्स। मेरे को कोई एक इसके बावजूद ना एक एक क्वेश्चन था, रुको मैं देता हूँ। मेरे को सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा कोई और स्टेट ऑफ मैटर पता है किसी को? सॉलिड, लिक्विड और सर गैस। पता है। सॉलिड, गैस, लिक्विड और गैस, गैस। हाँ, इसके अलावा गैस, इसके अलावा, इसके अलावा प्लाज्मा। ओ, यू नो इट, ये अब देख देख के ओ बोलो। यू सबमिलेशन। नो इट, ये अब देख देख सबमिलेशन। नहीं सर, देख के नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पढ़ा है स्कूल में, ओके, प्लाज्मा, तो थोड़ा था। प्लाज्मा इज अगेन स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन उसका हम स्टडी करते नहीं क्योंकि उसका डिटेल स्टडी हमें पता नहीं होता मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटलीस्ट हमारे लेवल पे। तो अभी हम ना क्लास जल्दी आज खत्म करेंगे। आज जस्ट एज ए इंट्रोडक्शन क्लास था केमिस्ट्री का, फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट टाइम से हम कोई कॉन्सेप्ट उठाएंगे मिक्सचर्स वाला, वहां से स्टार्ट करेंगे, एटम्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, और वन स्टेप एट अ टाइम आगे आगे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते जाएंगे, ठीक? ओके, एनी डाउट्स? यस नो, सर। यस, नो। नो। तो नो। तो लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। फिजिक्स का जो मैंने पढ़ाया था एक बार देख के आना, क्योंकि अगले क्लास में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे पढ़ेंगे न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो जो जो मैंने पढ़ाया था, हम मैंने कल क्या पढ़ाया था, स्केलर और वेक्टर। आपने तो भूल दिया कि मैंने बस फिजिक्स ही कुछ पढ़ा ही नहीं था। तुम फिजिक्स में हमने कल पढ़ा था स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो वो पढ़ के आना है, ओके? दिशा, तुम भी वीडियो शेयर कर दूंगा, वीडियो देख लेना फिजिक्स का। ओके काफी सर। इंटरेस्टिंग लेक्चर था, और वो एक अच्छा फाउंडेशन होगा कि आगे के थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने के लिए। तो ये जरूर आसान लगेंगे आपको ना, ये लगेगा कि यार ये तो मेरे को सब पता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। लेकिन अगर फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो बहुत कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी दे दिया ना तुम्हें, तो तुम्हें उसको ब्रेक डाउन करने में आसानी हो जाती है। मतलब क्वेश्चन को चार चीजों में ब्रेक डाउन करो, और एक एक चीज समझो। तो फंडामेंटल्स और ये जो इजी टॉपिक्स है ना, ये इन पे ज्यादा फोकस करके ध्यान देना। और दक्ष, हमेशा ना नोट्स बनाने की आदत डाल देना, मतलब इट विल हेल्प यू इन द लॉन्गर रन, कि अगर तुम सुन रहे हो ना, तो नोट्स बनाने में टाइम कभी वेस्ट नहीं करना कि लेकिन ऑलवेज कीप ऑन मेकिंग नोट्स, की जो जो टॉप पॉइंट्स है, करेक्ट। मैंने बोल दिया कि ठीक है, स्केलर्स वेक्टर्स, स्केलर्स लिख लिया, वेक्टर्स लिख लिया, उनका वन लाइनर फटाक से लिख लिया। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम नोट्स बनाते जा रहे हो, डोंट मेक नोट्स, उसके लिए मैं पीपीटी दे दूंगा। बट इट्स ऑलवेज अ गुड हैबिट टू कीप राइटिंग, क्योंकि हम जब लिखते हैं, तब हमें चीजें याद रहती है, क्योंकि सुन के यू यूजुअली फॉरगेट इजीली। तो लिख के रखो, और कभी भी अगर कुछ क्लिक ना करे तो फटाक से नोटबुक में देख लिया, रहा हाँ ये स्केलर था, ये वेक्टर था, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट था। और अगर तब भी कॉन्सेप्चुअली याद ना आए, तो वी ऑलवेज हैव आवर वीडियोस एंड लेक्चर्स, ओके? ओके दक्ष? यस सर। ओके, आई आई नो कि वी1 ऑलरेडी नोट्स बनाता है, पर नोट्स बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, लेकिन फटाफट क्विकली जैसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वैसे से फटाफट नोट्स बना लो। ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा कि नोट्स जल्दी बना से लो। क्लिक करोगे, नहीं तो भूल जाओगे, करेक्ट? यस सर। ओके, चलो देन, हैप्पी वीकेंड, ऑल द बेस्ट फॉर द स्कूल। स्टार्ट हो गई, स्कूल चल रही है? यस। स्कूल चल रही है? नहीं। ओके, यस। यस सर। तुम्हारी क्यों नहीं ओके, चल रही विवान? यस सर। बाय। तुम्हारी क्यों नहीं चल रही विवान? सर छुट्टी है ना, अच्छा, छुट्टी चल कल रही सैटरडे था, आज संडे। अच्छा, छुट्टी कल चल रही है। कल कल ईद है, और ट्यूसडे को विसर्जन है, है, अरे वाह। अच्छा, मतलब तुम्हारे तो मजे चल रहे हैं, मेरे को तो कल ऑफिस जाना है। ओके, हाँ सर। चलो फिर, सी यू फिर, एंजॉय करो, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। बाय बाय। बाय सर। बाय।